क्या आयशा जानबूझ के गिरी थी या उसको सच में चक्कर आए थे, सच में वो बेहोश हुई थी? चलिए गाइस इस पर बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या आयशा की वापसी हुई है या फिर नहीं, वो भी आपको कंफर्म अपडेट बताते हैं। यहाँ पर गाइस क्या हुआ कि आयशा अंदर रो रही थी, चिल्ला रही थी, मम्मी मम्मी कर रही थी, मम्मी मैं गलत हूँ, मम्मी सॉरी मुझे नहीं आना था, ऐसी कुछ चीजें बोलती नजर आ रही थी। उसने माइक नहीं पहना था इसलिए क्लियरली हमें सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। जब उसने देखा कि भैया कोई मेरी बात सुनने नहीं आ रहा है, ना कोई मुझे देख रहा है, ना कोई मुझे सुन रहा है, उसके बाद वो चिल्लाती रही और बाहर तक उसकी आवाज भी नहीं जा रही थी, जिसके चलते वो उठकर बाहर आती है। हालांकि वो काफी दूर से आती है और बीच में वो नहीं गिरती, जैसे वो गेट खोलती है कमरे के बाहर जाकर वो गिर जाती है, रूम के बाहर जाकर वो गिर जाती है। यहाँ पर लोग भी खड़े होते हैं और सभी चिल्लाकर भागते हैं और सबका बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, क्योंकि सभी घबरा जाते हैं। इसी बीच आयशा को लेकर जाया जाता है मेडिकल रूम में। वहां पर डॉक्टर सलमान खान के सामने बोलता है कि भैया इसका बीपी है वो बहुत ज्यादा लो है और 40 समथिंग ऐसा ही कुछ वो बोला था, आई थिंक, मुझे जहां तक सुनाई दिया है। अब यहाँ पर गाइस बात ये आती है, क्या आयशा ने ड्रामा किया था? क्योंकि वो अंदर भी तो गिर सकती थी, अंदर वो बैठी थी, ठीक है, इतनी दूर चल के आई, जैसे गेट खुला उसके बाद वो गिरी है। अब काफी लोग बोल रहे कि भैया ये ड्रामा करती है और ये एक्टिंग भी करती है और ये जानबूझ के पहले कर चुकी है और वो चीजें दोबारा करती हुई नजर आती है। देखो गाइस मैं इस पर मैं आपको बताऊं तो देखो मुझे भी 50-50 लग रहा है कि अगर माने कि भैया अगर उससे गिरना था तो अंदर भी तो गिर सकती थी, है ना? जैसे गेट खोला बाहर आकर गिरती है। और यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार वो रियल है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बीपी भी तो लो था। अरे यार अगर आप 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट फुल अच्छे से जोर से फील करके रो लो तो आपका बीपी भी लो और हाई हो सकता है। ये मेरे साथ हो चुका है। जब आप 5 से 10 मिनट, आधा घंटा रोते हो, फुल फील करके गाइस रोते हो ना, तो आपका बीपी लो होता ही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आयशा का बीपी लो बाद में हुआ है, रोने से हुआ है, डॉक्टर के आने के बाद हुआ है, या फिर पहले उसने ड्रामा किया था उससे पहले हुआ था, ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है। अब काफी लोग बोल रहे कि यार उसने ड्रामा किया है, अब क्या सच्चाई है वो तो भाई भगवान जाने, लेकिन आप बताएं ये एक्टिंग थी और ड्रामा क्रिएट किया था या फिर उसके साथ सच में ऐसा हुआ था कि उसका बीपी पहले ही लो हो गया था जिसकी वजह से वो गिरी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पर मैं तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन 50-50 लग रहा है। अब यहां पर बात आती है कि आखिर आयशा की वापसी होगी। तो यहां पर मैं आपको बताऊं तो उसको डॉक्टर ले गए एम्बुलेंस में, उसी वक्त एम्बुलेंस आती है, जब तक डॉक्टर चेकअप करते हैं साथ के साथ एम्बुलेंस वहां पे आ जाती है और उसमें बैठाया और सीधा वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद जहां तक सुनने में आ रहा है कि भैया उसको पूरी रात, मतलब कल वाली जो पूरी रात थी ना, पूरी रात हॉस्पिटल में रखा जाता है, अच्छे से चेकअप किया जाता है, डॉक्टर की निगरानी में वो रहती है। इवन सलमान खान भी उसकी खबर लेते रहते हैं और जैसे ही वो क्लियर हो जाता है कि भैया बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, तो उसकी वापस एंट्री करवा दी जाती है। अब ये शायद आपको मंडे वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो शूटिंग हुई है ना बाकी की, वो तो कल ही हो गई थी, कल शाम को ही हो गई थी, लेकिन शायद संडे के लास्ट में या फिर मंडे वाले एपिसोड में ये सीन आपको दिखाया जाएगा कि भैया आयशा की वापस एंट्री हुई है। तो आयशा को वापस लेकर आए हैं जब वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन भैया मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब ऐसा हंगामा हो रहा है, जब वो इतना ज्यादा मतलब इन चीजों में जा रही है और जब वो वापस आएगी फिर से वही चीजें होंगी, तो फिर क्यों लाना यार? फिर उसको घर भेज दो ना। जब आपको पता है कि सलमान खान ने बोला है और ये बात सही भी है कि देखो जो घर में चीजें होगी उस पर सलमान खान बात करेंगे, इसमें सलमान खान की गलती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेकर्स को अब उसको लाना ही नहीं चाहिए यार। जब एक बार उसने सारी बातें रख दी, अब ये कंटेंट के लिए उसको लाकर कहीं ना कहीं खुद के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अब आयशा को कुछ हो जाता, मान लो, चलो ड्रामा माने जो भी मानो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो कुछ हो जाता तो कहीं ना कहीं पूरा ब्लेम है वो मेकर्स पे जा सकता था और कहीं ना कहीं बाकी चीजों पे जा सकता था कि ये कंटेंट के लिए कर रहे हैं। हाँ अभी ना भी जाता ना, लेकिन अभी ये दोबारा ला रहे हैं, अगर दोबारा ऐसी चीज होती है या फिर कुछ हो जाता है तो फिर तो डेफिनेटली मेकर्स पे जाएगा कि जब आपको हिंट मिल रहे थे बाहर, जब वो गई थी हॉस्पिटल गई थी, तब उसको वापस एंट्री आपने क्यों करवाई? तो ये चीजें होंगी फिलहाल के लिए। लेकिन ये सब जो पहले कॉन्ट्रैक्ट में करवा लेते हैं ना गाइस, उसमें ये सब कुछ मेंशन करवाते हैं कि भैया अगर आपको कोई दिक्कत है तब आप बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद ही आना, तो साइन वाइन करवा लेते हैं, इनकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वही बात की जब बार बार इनको हिंट मिल रहे हैं फिर भी एंट्री करवाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से आयशा को नहीं आना चाहिए था, आयशा को नहीं लाना चाहिए था। आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसके साथ गाइस आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।